आप सभी को राम राम, ओम नमो नारायण। सभी के हृदय में स्थित उस परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए हम आप लोगों को सचेत कर रहा हूं। मैं तो बार बार भी इस चीज़ को उठाता हूं, क्योंकि जिस प्रकार पहले ब्रिटिश हुकूमतों ने, फिर उसके बाद कम्युनिस्टों ने हमारी सनातन संस्कृति की आवाज़ को कुचला, हिंदूवादी संगठनों को उभरने ही नहीं दिया गया। हम संत और समाज से पब्लिक को हमारे बीच कोसों की दूरियां बना दी गई, ताकि संत और समाज हमारे दोनों एक दूसरे के विरोधी बन के रहें। ये इन्होंने बहुत षड्यंत्र किया, लेकिन सत्य तो सत्य रहता है। आपने देखा कश्मीर फाइल्स, जिसमें खुल्लम खुल्ला लोग कहते हैं कि हिंदुओं को भगा दो, हिंदुओं की औरतों को छीन लो। अरे अब तो आप अपनी हकीकत समझ जाओ। सनातन धर्म के भारत के जो बचे हुए हिंदुओं हो, तुम्हारी औरतों और तुम्हारी दौलत पर लोगों की, दुश्मनों की भयानक निगाहें लगी हुई हैं। कम्युनिस्टों की जिस प्रकार बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुम अपने देश कश्मीर में देख लो क्या किया तुम्हारी सरकारों ने। मैं कहता हूं, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उनको कहता हूं, तुम मेरे साथ आओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं जो तुमको धर्म से गाइड करूं उसका तुम पालन करो, और तुम्हारे जीवन में अगर बदलाव न आए तो मैं कहता हूं, मैंने सरकारों को कितनी बार बोल दिया, सरकार तो संविधान के आगे मजबूर है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते, जो जैसा चल रहा है करने दो। कल को डी राजा हमारे पूरे देश की माताओं बहनों को वैसे बोल रहा है, कभी कोई राम को गुंडा बोलता है, कृष्ण को क्या बोलता है। आखिर हमारे भी धर्म गुरु हैं, हमारी भी आन बान शान है। हमारे धर्म संस्कृति को कुचला जा रहा है, हम लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है। और ऐसे अताताई जो धर्म और संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, इनको तो अंदर होना चाहिए। आप एक बात बताओ, 20 करोड़ मुसलमानों में, 10 करोड़ क्रिश्चियनों में एक भी ऐसा ढूंढ करके लाओ जिसने अपने खुदा और गॉड के लिए अपने घर परिवार का त्याग करके जंगलों में भटका हो। हमने 20-25 साल जंगलों में, पहाड़ों में नंगे पैर घूमा हूँ, इबादत किया है, यहाँ भी बैठा सेवा कर रहा हूँ इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और ये 10-10 बीबियाँ, 20-20 बच्चे पैदा करके और खुल्लम खुल्ला अनाप शनाप बोल रहे हैं। कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों में इनके आतंक भी छिपे हुए हैं। हमारी जनता जो भोली भाली है, सनातन धर्मियों को अब जगाने का समय आ गया है कि तुम सरकारों के भरोसे मत रहो, अपने धर्म गुरुओं को शरण में जाओ, अपने धर्म गुरुओं का आदर सम्मान करो, उनकी बातों को ग्रहण करो। आपके जीवन में बदलाव, आपके जीवन में सुख शांति तभी आएगी जब आप अपने धर्म गुरुओं का आदर करना सीखोगे, अपने धर्म गुरुओं के बताए रास्ते पर चलोगे। और उनको, जो पुरानी भारतीय संस्कृति हमारी थी, जो धर्म गुरु, राजा भी धर्म गुरुओं के ही आदेश पर चलता था। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत से सरकारों के चढ़ाए हुए कुछ गुरु घंटाल ऐसे धर्म गुरु भी बन गए हैं जो संस्कृति के विपरीत ही काम कर रहे हैं। उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वो उनको सनातन संस्कृति से, संत समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो हम उनको भी समझाएंगे कि आप सब सनातन धर्म के हित में काम करो। हमारी जो हमारे देश के हमारे माताएं बहनें हैं, इनको, समाज के भाइयों को, सबको हम एक परिवार हैं। आप संत महात्माओं की शरण में आ जाओ, परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। भगवान नारायण चक्र लेकर के आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। यही समय है उठकर खड़े होने का और अपने गुरुओं के आगे झुकने का। उनकी शरण ग्रहण करो। सभी मुसीबतों से बचना है तो शरण में आ जाओ। अगर शरण में नहीं आते हो, अपने धर्म गुरुओं के आप उनको हल्के में लोगे, तो फिर आप समझ जाना आने वाला समय जो भयानक आ रहा है, उसकी जो भी आएगा आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हम आम जनता से यही अपील सबसे करेंगे कि अपने धर्म गुरुओं की शरण में आओ, उनकी इज्जत करो, उनका सम्मान दो। और सरकारें ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाएं जो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, न जाने कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। इसलिए यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। जय श्री राम।